संख्या 10 गुना होती चली जाएगी। अब शून्य लोग संख्या अभिमान कर लें कि हमारे बदौलत तुम इतने बड़े हुए, सब शून्य आपस में झगड़ बैठे। जो आदि में अंक खड़ा था उसने कहा भैया आप लोग झगड़ो मत, हम ही चले जाते हैं। अरे आप झगड़े क्यों रहे हो, हम यहाँ से चले जाते हैं, आप लोग आपस में रहो। और जैसे आदि का अंक खिसका जैसे शून्य बटा सब शून्य हो गए। ये परमात्मा हमारे क्या है, हमारे परमात्मा अंक है कि राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। जितने साधन संसार के सब शून्य हैं, लेकिन जब ये भगवान के चरणों में लगेंगे इनकी महत्व बढ़ जाती है। पुष्प है, भगवान के चरणों में चढ़ता है, इसका लोग सम्मान करते हैं, पैर के नीचे नहीं पड़ना चाहिए। और यही परमात्मा इनसे रुष्ट हो जाए महाराज, सुख करके और पूरे में चले जाते हैं। तो राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ ना, और अंक रहे 10 गुना। यदि अंक है तो 10 गुना, और यदि अंक नहीं है तो शून्य बेटा शून्य। परमात्मा की सत्ता एक छत्र राज्य के समान है। भगवान की कृपा यदि हम पे हो जाए तो हम लोग 10 गुना हो जाते हैं, और यदि भगवान ने अपनी कृपा को छीन लिया तो फिर शून्य के शून्य ही रह जाएंगे। कितना भी बड़ा हम साधन कर ले भैया, परंतु जब तक भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। तपस्या कर लो, ध्यान कर लो, और जब ये मन ही एकांत संत नहीं रहेगा तो ये सब व्यर्थ है। अच्छा महाराज, तो ये आप सृष्टि का, भगवान ने जब सृष्टि किया तो कुछ तो मटेरियल रहा होगा, तब चतुश्लोकी भागवत कथा को बताया, चतुश्लोकी कथा को सुनाया। वो 4 श्लोक भागवत की कथा से 18,000 श्लोक हुए। चतुश्लोकी कथा को जिन पर सदगुरुदेव भगवान की असीम कृपा होगी वही कथा कह पाएगा, हम और आप के बस की बात नहीं है। संसार क्या है? संसार एक दुखालय है। एक बोर्ड टंगा है कि दुखालय मशश्वतः। ये संसार क्या है? दुखालय है। और दुखालय में आपको क्या मिलेगा? सुख। किसी काल में नहीं, दुख ही दुख है। और सुख की खोज हम करते हैं। अरे हम प्रेम उनसे करते हैं जो प्रेम का रीत जानते ही नहीं है। और पदार्थ किससे बात करते हैं? जो पदार्थ के भूखे हैं नहीं। प्रेम हम संसारियों से करते हैं जो प्रेम का मतलब जानते ही नहीं। भगवान से कहते हैं परमात्मा हमारा ये कार्य हो जाए, 501 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं 10वीं में पास हो जाऊंगा। अब बच्चे क्या करेंगे? पेपर आ रहा है ना, अब भगवान में ज्यादा मन लगेगा, पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगेगा, परमात्मा में लगेगा। प्रभु पास हो जाऊं तो हनुमान गढ़ी पे जाकर के 501 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, फर्स्ट डिवीजन आ जाऊं, कम से कम 80% नंबर आ जाए। परीक्षा का परिणाम जब आया होगा और पता चले कि 45% ही नंबर पाए हैं, गए हनुमान गढ़ी पे 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाया। क्यों भैया? 500 की बात हुई थी। बोले महाराज तो फर्स्ट डिवीजन की भी बात हुई थी। तो क्या परमात्मा को हम अपनी इच्छा अनुसार चला रहे हैं? ऐसी भक्ति नहीं करनी चाहिए। कृपा भगवान की होगी और सब पे होती है। अरे क्या पता तुम्हारी इसी में भलाई हो, 45 में ही। आप जितना करो वो परमात्मा से जुड़ करके। बोले शंकर भोलेनाथ की। हम
निवेदन किए थे कि जयकारा बोल ही दिया करो। अच्छा चलो ठीक है, कथा को सुनो, जयकारा ना लगाओ फिर भी ठीक। मन में तो लगाते हो, हमने सुना है मन में लगाते हो। चलिए, हाँ, भगवान ने जब सृष्टि का प्रारंभ किया तो इस संसार में कुछ नहीं था। बोले महाराज जब कुछ नहीं था तो सृष्टि कैसे हुई? भगवान कहते हैं कि संसार में हम बने और बनाए भी हम। कैसे? कोई उदाहरण दीजिए तो मकड़ी को ले लीजिए। मकड़ी स्वयं जाल बुनती है और स्वयं प्रकट करती है क्योंकि उसकी पूर्ण नाभि है। अथवा मोर का पंख ले लीजिए, स्वयं प्रकट करता है, कितना बढ़िया सुंदर चित्र उसमें रहता है। उसी प्रकार से परमात्मा इस सृष्टि का रचना करते हैं। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले, चारों तरफ देखने लगे तो जल के अतिरिक्त कुछ था ही नहीं, जल ही जल। फिर विचार करने लगे कि मेरा जाया कौन है, किसने हमको जन्म दिया। फिर सोचने लगे कि जिस कमल के पंखुड़ी से हम निकले हैं इसी में चल करके भ्रमण करके देखते हैं, कहीं तो इसका और छोर होगा। महाराज उसी में शास्त्रों वर्ष घूमते रहे, उसका पता नहीं पाए। पुनः बाहर आकर के फिर बोले वाहम, मैं कौन हूं? और चारों तरफ देख रहे थे तो इनको चार मुख हो गया। इनके कान में दो शब्द सुनाई पड़े, स्पर्शे सुयस षोडशमी कविंसम। इनके कान में 16वां और 21वां शब्द सुनाई पड़ा। 16वां शब्द क्या है? त, और 21वां अक्षर क्या है? प, तप। ब्रह्मा जी आप तप कीजिए। स्पर्शे सुयस षोडश में कविंसम, स्पर्श वर्ण में जितने शब्द हैं त, थ, द, ध, न, पा, फा, बा, भा, मा, तो ये सब क्या स्पर्श वर्ण से लेते हैं। तो 16वां और 21वां शब्द है ता और पा, इसलिए ब्रह्मा जी तप करो। तपस्या करने लगे और तपस्या से परमात्मा प्रसन्न हुए। परमात्मा का आदेश हुआ कि तुम सृष्टि करो। सृष्टि करना प्रारंभ किया तो सर्वप्रथम 4 कुमार को प्रकट किए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनसे बोले भैया सृष्टि करो। बोले पिताजी सृष्टि हम नहीं करेंगे, हम तो हरि की चर्चा में लग जाएंगे, कीर्तन भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि पहले संतान ये 4 पुत्र हैं और ये हमको जवाब दे दिए। घर से चलो, अगर कोई अपशकुन हो जाए तो समझ लो कि पूरा यात्रा अपशकुन में बीती तो होगा। डांट करके भगाया, क्रोध आ गया और क्रोध से भगवान रुद्र का प्राकट्य हो गया। बोला रुद्र भगवान की जय। रुद्र भगवान जब प्रकट हुए तो रो रहे थे, मुझे काम दो, मुझे काम दो, मुझे काम बताओ। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा भाई तुम रोते हो तो तुम्हारा नाम रुद्र है और मेरा काम क्या है? बोले काम ये कि हमारे साथ में सृष्टि करो, सृष्टि का में हाथ बढ़वाओ। ठीक है महाराज, आप तो भोलेनाथ सृष्टि करना प्रारंभ कर दिए। हाकनी साकनी भूत प्रेत पिशाच डायन, अरे राम राम, इतनी बड़ी बड़ी सर्प भिक्षु सब सृष्टि करने प्रारंभ कर दिए। ब्रह्मा जी ने कहा बस करो भैया, ऐसी सृष्टि हमको नहीं करवानी है। तब क्या करो? बोले लो माला और जा करके बैठ करके भजन करो। भोलेनाथ ने कहा जय राम श्री राम। शंकर जी जाकर के भजन में बैठ गए। अब की बार 10 ऋषि को प्रकट किया, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, प्लह, पुलस्त, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और श्री देवर्षि नारद। ये 4 ऋषि कुमारों को प्रकट किया। वाणी से सरस्वती को प्रकट किया, छाया से कर्दम जी को प्रकट किया और अपने वाम अंग से स्त्री और
दाहिने अंग से पुरुष को प्रकट किया जिनका नाम मनु और शत्रुपा हुआ। बोले जाओ बेटा तुम मैथुन सृष्टि करो। बोल गए, लौट करके आए, महाराज मैं सृष्टि करूं तो कैसे करूं? क्यों, क्या हुआ? बोले महाराज पृथ्वी है ही नहीं। मनु जी महाराज के 5 संतानें थीं, 2 बेटा 3 बेटी। बेटाओं के नाम थे प्रियव्रत और उत्तानपाद, बेटियों के नाम थी आकुति, देवहूति और प्रसूति। जब कहा महाराज संतानें हैं परंतु सृष्टि कैसे हो पाएगा? क्या हुआ? बोले महाराज पृथ्वी का हरण हो गया है। ध्यान लगाया और ब्रह्मा जी को बड़ी जोर से छींक आ गई और उसी नासिका रंध्र से भगवान वराह का प्राकट्य हुआ। बोले वराह भगवान की जय। क्या बात है! वराह भगवान जब प्रकट हुए चारों तरफ घ्राण करने लगे, सूंघने लगे कि पृथ्वी कहाँ है। पृथ्वी का एक नाम है गंधवती, तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी में गंध है। खोजते खोजते और जहां पर हिरण्याक्ष रसातल में लेकर के पृथ्वी को गया था वहीं पहुंच गए। उसके चंगुल से पृथ्वी को छुड़ा करके लेकर के आए, यथावत किया और वो ललकारने लगाए, जंगली के सुगर कहाँ जा रहा है, खड़ा रहे, युद्ध कर हमसे। भगवान पीछे मुड़ करके नहीं देखे, जब पृथ्वी को यथावत कर दिया तब जाकर के कहा हाँ भैया आपने हमको जंगली सुगर कहा, आपने ठीक पहचाना। मैं तो हूं जंगली शुगर, परंतु तुम जैसे गांव के कुत्ते से भूखने से मैं नहीं डरता। अब तो महाराज भयानक युद्ध भया। भगवान ने एक चाटा मारा और वो हिरण्याक्ष धराशायी हो गया। परीक्षित ने कहा महाराज ये हिरण्याक्ष कौन था? तब बताए कि कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां थी, दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा, इला आदि। इनमें जो अदिति के पुत्र हैं ये सब, दिति के पुत्र हैं हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। आगे कथा आएगी प्रहलाद चरित्र में, कल के प्रसंग में आएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है। वही इस पृथ्वी का हरण कर लेकर के गया है। और एक बार दिति ने महाराज कश्यप जी से रति याचना की। महाराज संध्या वंदन करते बोले देवी ऐसे तमोवेला, इस सायंकाल में आप संग करने को कह रही हो, ये नहीं हो सकता। कामत ज्वर बहुत तेज था और नहीं मानी तो भोलेनाथ की कृपा मान करके और मनोरथ पूर्ण किया। देखिए 4 कार्य हैं जो सायंकाल में नहीं करना चाहिए। आहारम, मैथुनम, निद्राम, स्वाध्याय विशेषतः, ये विशेष 4 हैं। क्या? बोले आहारम, सायंकाल में भोजन नहीं करना चाहिए। उसके बाद में मैथुनम, संग नहीं करना चाहिए। और सायंकाल में निद्रा नहीं करना चाहिए। और चौथी बात खास करके विद्यार्थियों के लिए, सायंकाल में पढ़ना नहीं चाहिए। गोधले के समय में पढ़ाई नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि मेधा शक्ति कम होती है, ज्ञान की ऊर्जा कम हो जाती है। ज्ञान पढ़ते चले जाओ कुछ याद नहीं होगा। इसलिए आहारम, मैथुनम, निद्राम, स्वाध्याय विशेषतः। तो सायंकाल में जब मनोरथ इनका पूर्ण भया
बाद में बहुत पश्चाताप की और यहाँ तक है कि 100 वर्ष तक अपने बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। 100 वर्ष के बाद में जब जन्म दिया तो ये देखते देखते पर्वताकार शरीर होता चला गया। महाराज जितने देवता थे सब भय खाने लगे, जहां जाता सबको परास्त करके चला आता। एक दिन हिरण्याक्ष ने कहा भैया हम बड़े बलशाली हो गए, चलो विश्व विजय करने चलते हैं। विश्व विजय के लिए गए और इंद्र पे हमला कर दिया। इंद्रासन पे इंद्र जैसे देखा इंद्र भगा और स्वर्ग पे आधिपत्य को स्थापित कर लिया। एक दिन जा रहे थे नारद जी महाराज, नारायण नारायण रटते जा रहे थे, पकड़ लिया, हे बाबा सुनो, ये नारायण नारायण क्या रट रहे हो, कुछ लड़ना भिड़ना आता है? बोले भैया हमको लड़ना भिड़ना नहीं आता, लड़ाना भिड़ाना बहुत आता है। अच्छा तो बताओ। बोले ठीक है हम तुमको एक उपाय बताए देते हैं, या को तुम कह लो तो फिर वो तुम्हारे घर में ही युद्ध करने वाला आ जाए। बता दिया, पृथ्वी का हरण कर लेकर के गया। भगवान पृथ्वी का हरण कर छुड़ा कर लेकर के आए और तब जाकर हिरण्याक्ष का वध भया। अब जाकर के सृष्टि का विस्तार भया। देखिए संस्कृत में यदि किसी को गाली दो ना तो बहुत अच्छा लगता है सुनने वाले को। किसी को कहो आओ भैया ग्राम सिंह आओ, सुनने में तो अपना कालर करेगा, अरे गांव में तो हम शेरों की तरह रहते हैं तो हमको ग्राम सिंह कहें, परंतु ग्राम सिंह कुत्ते को कहते हैं। गांव में रहेगा तो बहुत भाव भाव करेगा, दूसरे गांव में जाएगा तो दुम दबा करके भगेगा। किसी को कहो आओ भैया गृहपाल आओ बैठो पास में, तो कहेगा अरे भैया हम घर के खर्चा खूब चलाते हैं, हम ही तो मालिक हैं अपने घर के, तो हमको गृहपाल कहते हैं। गृहपाल भी कुत्ते को कहते हैं जो दूसरे के टुकड़े पर पलता हो। तो संस्कृत की बहुत सुंदर सुंदर गालियां हैं। संस्कृत में गाली तो आदमी कहे हमको तो बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सुंदर है। किसी को कहो भैया तुम बड़े महाखर पंडित हो, तो कहेगा अरे मैं तो बहुत प्रचंड विद्वान हूं ना, इसलिए हमको महाखर पंडित कहें। और महाखर खर मतलब गधा होता है। तो ये संस्कृत की गालियां हैं। मिथिला में राम भगवान को सब गाली देते थे। क्या गाली देती थी कि दुल्हा के गरी हाजनी, हर दुल्हा के गरी हाजनी, हमें सूर मार हो दुल्हा के गरी हाजनी, हमें सूर मीर हो दुल्हा के, हमें सूर मीर हो दुल्हा के गरी हाजनी। थोड़ी भैया गई, इनको जानते हो? अरे कितने सुंदर है, ऊपरा से लागे ये तो पूरे साल ग्राम जैसन, ऊपरा से लागे ये तो पूरे साल ग्राम जैसन, ऊपरा से लागे ये तो पूरे साल ग्राम जैसन, ऊपरा से लागे ये तो पूरे साल ग्राम जैसन, अरे भितरा से लागे जैसे, भितरा से लागे जैसे गंगा के नीर दुल्हा के गरी हाजनी, गंगा के नीर दुल्हा के
गैया को चराते थे, ये नहीं गाय चरा रहे थे। तो बोले इनके पूर्वज अम्बरीश जी वो गाय चराते थे। बन बन जो तो गैया के चरावत रहले, बन बन जो तो गैया के चरावत रहले। काम करत लागे, काम करत लागे, जैसे अहीर दुल्हा के गरी हाजनी, जैसे अहीर दुल्हा के गरी हाजनी, हम सुरवीर दुल्हा के गरी हाजनी। यह संस्कृत की गालियां हैं, अवधि की गालियां बहुत सुंदर हैं। क्या कहती हैं कि ऊपरा से लागे ये तो पूरे शालिग्राम जैसे। शालिग्राम भगवान कितने गोरे हैं, आपने देखा शालिग्राम भगवान को कितने सुंदर हैं, एकदम ब्लैक, बाल की भी से अधिक गोरे हैं और भीतर से एकदम निर्मल गंगा जैसे। तो महाराज ऐसी अगर किसी को गाली दो तो सुनने वाला भी कहेगा चलो मेरी आई लेने दो। अब आप अपने भाषा में अगर किसी को दे दो महाराज तो फिर तबड़ा चलने लगेगा और जीवन भर के लिए सीताराम हो जाएगा। हाँ, हम आइए अब प्रसंग पे आते हैं, क्योंकि ये संस्कृत की बात संस्कृत वाले जाने और हम लोग सत्संग में हैं तो सत्संग की बात है। वृंदावन बिहारी लाल की हिरण्याक्ष का जब वध भया उसके बाद में सृष्टि का विस्तार हुआ। मनु महाराज की जो 3 पुत्रियां थी उनमें जो मध्यम पुत्री थी देवहूति, इनका विवाह करदम जी महाराज के साथ में। करदम जी ने विवाह किया एक शर्त पर। क्या शर्त रखा कि पहला संतान होते ही मैं बाबा बन जाऊंगा। देवहूति ने स्वीकार किया, ठीक है महाराज। विवाह करके आए अपने आश्रम में और आश्रम में पहुंचते ही समाधि लगा करके बैठ गए, समाधि में चले गए। समाधि में जब गए तो अब पति देव समाधि में, तो पत्नी क्या करे। यहाँ पे माताओं के लिए एक बहुत सुंदर बात है, इसको ध्यान से माताएं सुनेंगी। है तो सबके लिए है परंतु विशेष करके माताओं के लिए और हमारी सब बहनाओं के लिए। जब करदम जी महाराज समाधि में चले गए तो अब देवहूति मैया भाई राजपुत्री थी, बड़े स्वर्ण अलंकार को श्रृंगार करके आई थी, परंतु अब श्रृंगार किसके लिए करें। यदि पति घर में ना हो, कहीं बाहर हो, तो पत्नियों को क्या करना चाहिए, सिर्फ मर्यादा का श्रृंगार करना चाहिए, अधिक श्रृंगार नहीं करना चाहिए। क्योंकि पति तन मन धन पति श्रृंगारा। पति है तो सब कुछ है, यदि पति नहीं है तो फिर सीताराम है। आप लोग तो जानती हैं कि पति के ना रहने पे क्या है। माता देवहूति ने सारा श्रृंगार उतार दिया, यहाँ तक के सर में कंब नहीं कर रही हैं, कंघा नहीं कर रही हैं। क्यों? क्योंकि किसके लिए श्रृंगार करें। हमारे पतिदेव तो समाधि में है, तो क्या कहीं चरणों की सेवा करने लगे। बात समझ में आई माताएं? आपको बात में समझ में आई जो हम बोले हैं? समझ में आए तो बहुत सीताराम है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अगर ऐसे ऐसे समझ जाओ तो फिर हमारी संस्कृति और ऊपर चलती चली जाए। करदम जी महाराज बड़े दिन समाधि के बाद में आंख को खोल करके बोले, देवी ओ भगवान आप कौन हैं? अरे भाई जब विवाह करके लेके आए थे तो एकदम से राजकुमारी की तरह लग रही थी और सारा श्रृंगार उतार के रख दिया, एकदम जोगनी बन करके सेवा करने लगी तो पहचानना भूल गई। जब ये जो बाल थे ये जटाओं में वर्णित हो गए। आप ही इसमें 2-3 महीने कंघा ना करो तो ये वैसे अब झोला करके जटा बन जाएंगे।
देवी आप कौन है? अरे महाराज आप हमको भूल गए, मैं तो आपकी पत्नी हूँ। आप याद कीजिए हमारा आपके साथ में विवाह हुआ था। ओ मनुपुत्री, अरे मैं तो भूल ही गया था। और तुमने ये हालत क्या बना रखी है? बोले महाराज किसके लिए श्रृंगार करना? तुरंत कर्दम जी महाराज प्रसन्न हो गए, अपने तपोशक्ति से एक सरोवर का निर्माण किया। बोले देवी जाओ इसमें स्नान कर लो। अब सरोवर में स्नान करने गई तो माता जी को लाज आ रही थी, तो उसी में से 27 कन्या 100 कन्याएं प्रकट होकर के देवती माँ को खूब मल करके स्नान कराया, इत्र फुलेल लगाया और एकदम से पुनः नववधू बना दिया। कर्दम जी देखे अब तो तुम सुंदर लग रही हो, क्या चाहिए देवी? बोले महाराज हम लोग गृहस्थ बने हैं तो संतान होना चाहिए। तुरंत कर्दम जी ने एक पुष्पक विमान प्रकट किया जिसका नाम था कामक विमान। ये जो आजकल उड़ रहे हैं ये हमारे संत मनीषी बहुत पहले ही बना दिए हैं, और ऐसे ऐसे विमान बना दिए कि जिसमें डीजल पेट्रोल की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज पुष्पक विमान था जिसमें हजारों व्यक्ति बैठ जाएं, एक स्थान रिक्त ही रहता था। आज कोई बना करके दिखा दे, कोई ऐसा बना दे कि जिसमें डीजल पेट्रोल अथवा कोई ऊर्जा ना लगे, जिसमें बैटरी आदि ना लगे और वो विमान चले, कोई नहीं बना सकता। पहले व्यक्ति कहते थे होगा कपोल कल्पनाएं सब हैं, विमान कहीं उड़ते थे। जब आज हेलीकॉप्टर ये सब बन करके उड़ने लगे तो कहते कि हाँ हो सकता है कि रहा होगा। हमारी सब आधुनिक चीज, आज ये जो बम विस्फोटक कर रहे हैं ना, ये ऋषि मुनि बहुत पहले बनाए हुए थे, परंतु वे इस विस्फोटक को तैयार नहीं किए थे। क्यों? क्योंकि इससे बहुत बड़ा हानि होता है। महाराज कोई विदेश वाले या अपने ही देश वाले कोई बड़ा मिसाइल तैयार कर लेते हैं तो क्या कहते हैं कि अभी तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा, तुम्हारा तहस नहस हो जाएगा। अरे ये उनको नहीं पता कि मनुष्य के साथ साथ में कितने जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे। यही तो विनाश का कगार है। ये महामारी कोई महामारी नहीं है, ये हम लोगों का पाप है जो कोरोना के रूप में आया। कितना हिंसा भया, कितने गौ माताओं का वध भया। ये वही गौ माताएं सब, मैं एक निवेदन करूं, जो सत्य मार्ग पे थे उनको कोरोना ने टच भी नहीं किया। जो 2 नंबर के धंधा करते थे, जो स्मगलिंग करते थे, जो दूसरों को त्रस्त करते थे, उन्हीं को कोरोना ने घेरा है और किसी को नहीं घेरा। क्यों नहीं घेरा? क्योंकि हम लोग इस सत्संग की भूमि में बैठे थे और सत्संग करते थे। अरे यहाँ हम तो पहली बार आए, यहाँ बहुत कथाएं हो चुकी होंगी। सब सत्संग की महिमा है, गौ माता की महिमा है। हम तो कहते हैं कि हर एक हिंदू एक गाय। अगर एक हिंदू के घर में एक गाय है तो ये हमारी गाय जो इधर उधर भटक रही है, भटकने को नहीं पाएंगे। अगर एक हिंदू एक गाय अपने घर में बांध ले तो उत्तर प्रदेश में गाय ने जब तक दूध दिया तब तक तो उसको दुए और अपने पास में रखे, जैसे दूध देना बंद किया उसको छोड़ दिए। अब दोष किसको देते हैं? सरकार को। नहीं नहीं, गलती बात है। दूध हम खाते हैं तो गौ की सेवा भी हम करें, और ना अधिक गाय को रख सके तो एक हिंदू एक गाय। अगर एक घर में एक गैया रहेंगी, आज तो देख लीजिए महाराज गाय तो लुप्त प्राय होती चली गई, किसी के घर में गौ है ही नहीं। और गाय के बिना ये यज्ञ अनुष्ठान नहीं हो सकते। देखिए 7 स्तंभ हमारे इस धर्म की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर हैं, और उस 7 में सबसे पहले गौ माता है कि गोभी इंद्रिय गोभी विप्रश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धा दानशीलस्य सप्तैते धायते मही।
पहले गौ माता, फिर विप्र, फिर वेद, फिर सती, फिर सत्यवादी, और फिर उसके बाद में अलुब्ध रहना, किसी से अपेक्षा ना करना और दान देना। ये 7 हैं। इसी से इस पृथ्वी पर पृथ्वी है, नहीं तो पृथ्वी कहाँ की कहाँ चली जाती। अच्छा, हम एक बताते हैं कि गौ की महत्व क्या है। यज्ञ होता है तो वैदिक विद्वान पंचगव्य बनवाते हैं। गौ का गोबर रहता है, गोमय। गोमय किसको कहते हैं? गोबर को छाना जाता है, जो गोबर से जल निकले उसको गोमय कहते हैं। गौ का मूत्र, घी, दूध और दही, ये 5 मिला करके पंचगव्य बनते हैं। पंचगव्य धारण करने से हृदय के उद्गार सब नष्ट हो जाते हैं। यस्तुगस्त हितम पापम देहे तिष्ठति माम के पश्चात पंचगव्य से दहत्यं निर्वेदनम। ये पंचगव्य धारण करने के मंत्र पीने के। गाय के गोबर से घर को लीपा जाता है। क्यों? क्योंकि गोबर में लक्ष्मी मैया का निवास है। गाय के गोबर यज्ञ मंडप लीपा जाता है। यदि गौ नहीं रहे तो यज्ञ अनुष्ठान कैसे होगा? ये तो प्रथम बात थी। दूसरी बात पे गो भी विप्र ही है। विप्र ब्राह्मण यदि नहीं रहेंगे तो यज्ञ अनुष्ठान नहीं रहेगा। और ब्राह्मण, और तीसरे नंबर पर वेद है। वेद, वेद में सब कुछ है। देखिए, पहले गाय नहीं तो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण नहीं तो वेद नहीं, और अगर वेद नहीं तो ये चारों नहीं रहेंगे। कौन कौन? देखिए, वेद क्या कहता है? सत्य बोलो, सत्य तोलो, सत्य मार्ग पे रहो, सत्य का पालन करो। तो वेद क्या सिखाता है? किस प्रकार से सत्य के मार्ग पे रहना चाहिए। सती, सती माताएं हैं हमारी भारत भूमि में। माताएं हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 वर्ष का बालक बना दिया। तो सती का मार्ग धारण करने, सती का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कौन सिखाता है? वेद। सत्य बोलने के लिए कौन सिखाता है? वेद। दान देने को कौन सिखाता है? वेद। अलुब्ध होने के लिए कौन सिखाता है? किसी से कुछ ना लेना, वेद। यानी कि गौण है तो ब्राह्मण है, वेद है, और वेद से ये चारों हैं। यदि गौ नहीं तो ब्राह्मण नहीं, यदि ब्राह्मण नहीं तो वेद नहीं, और वेद नहीं तो ये चारों नहीं। इसलिए सप्तैते धार्यते मही। सुंदर विमान का निर्माण किया, उस पे बैठ करके और विहार करने लगे। कालांतर में 9 पुत्रियों का जन्म भया। एक दिन करदम बैठे बैठे सोचने लगे, वाह करदम तू तो फंस गया। कहाँ तो तू सोच रहा था कि एक संतान होते ही मैं बाबा बन जाऊंगा। आज तो 9 पुत्रियां हो गई, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। उठाओ माला और चलो दो तपस्या करने के लिए। जैसे करदम जी महाराज अपने कमंडल माला को उठाए, देवहूति मैया ने पैर पकड़ लिया, स्वामी कहाँ जा रहे हैं? देवी वचन याद करो, विवाह के समय पे हमने क्या वचन दिया था? हाँ महाराज हमको वचन याद है, परंतु आपने कहा था एक संतान होने पर, और ये संतान नहीं, ये तो पुत्रियां हैं, इनका विवाह हो जाएगा, ये अपने अपने घर चली जाएंगी, तो कोई बुढ़ापे में स्वावलंब होना तो चाहिए। तब ध्यान आया, अरे देवी, अरे मैं तो भूल ही गया था, तू तो नारायण की जननी बनने वाली है, और इसी प्रलोभन से हमने विवाह किया था कि नारायण हमारे घर में जन्म लेंगे। तुरंत बाबा बनने का विचार त्याग करके और घर में रह गए। कालांतर में एक बालक का जन्म हुआ, साक्षात भगवान के रूप में कपिल भगवान प्रकट हो गए। बोले कपिल भगवान की। कपिल भगवान
का दर्शन करने के लिए सभी देवी देवता आते थे। ब्रह्मा भी अपने 9 पुत्रों के साथ में आ गए। 10 पुत्र थे, अभी बताएं कि ब्रह्मा जी के 10 पुत्र थे और 10वें नंबर के श्री देवर्षि नारद जी महाराज कहीं घूमने चले गए थे, तो 9 बच्चों को साथ में लेकर के आए दर्शन करने के लिए। जैसे ब्रह्मा जी चलने लगे तो करदम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज एक निवेदन करूं? हाँ हाँ। बोले, आपके साथ में 9 बेटा हैं, हमारे घर में 9 बेटियां हैं, यदि आपका आदेश हो तो विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी कह रहे, भैया शुभस्त शीघ्रम, तुरंत कार्य करो, शुभ कार्य में विलंब काहे को। ब्रह्मा जी तो चाहते थे कि विवाह हो जाए, सृष्टि चलने लगे। तुरंत 9 पुत्रियों का विवाह कर दिया। मरीचि का विवाह करदम जी की बड़ी बेटी कला देवी से हुआ। अत्रि का विवाह अनुसुईया से हुआ। वशिष्ठ का विवाह अरुंधति से हुआ। भृगु का विवाह ख्याति के साथ में हुआ। क्रतु का विवाह क्रिया के साथ में हुआ। पुलस्त का विवाह हविर्भू के साथ में हुआ। और शांति का विवाह अथर्वण ऋषि से हुआ। ऐसे ऐसे 9 बेटियों का विवाह करके सब अपने अपने घर चली गई। इधर करदम जी महाराज चले तो अब की देवती माँ ने नहीं रोका, करदम जी महाराज चले गए। अब तो आश्रम में 2 प्राणी, भगवान कपिल और माता देवहूति। जब 2 प्राणी थे, माता और पुत्र, एक दिन मैया हाथ जोड़ करके कपिल भगवान के सामने आकर के बैठ गई। पूछा, बेटा मेरा मन अभी अतृप्त क्यों है? मैं राजकुमारी बनकर के अपने पिता के यहाँ पे थी, पति मिला करदम जैसा, कोई ऐसी स्त्री होगी जिसको इतना सुख ना मिला हो। अरे कामक विमान, जहां पे मन की स्थिति, मन में सोचो कि मुझे अयोध्या जाना है, तुरंत अयोध्या पहुंच गया। आप सोचो कि हमको बद्री विशाल जाना है, बद्री विशाल पहुंच गया। मन की गति से कामक विमान, कामना करो वहीं पहुंच जाता। खूब भोग भोगी। पुत्र मिला तुम्हारे जैसा, पुत्री मिली अनुसुईया जैसी, जिसने ब्रह्मा विष्णु को छोटे छोटे बालक बना दिया। फिर भी अभी हमारे मन में वो शांति क्यों नहीं, वो पूर्णता क्यों हमारे भीतर नहीं है? प्रश्न किया। निर्विन्नाम नितराम भोमन दशदिन्द्रिय तर्षणा हीन संभाव्यमानेन तमद्धं तमः प्रभो। अभी वो हमारे हृदय में चाह की क्या चाह बाकी रह गया? ये पूर्ण क्यों नहीं हुआ? ये मुझे समझ में नहीं आया। देखिए, चाह की जो बात है ना, ये पीने वाली चाह नहीं है। देखिए, चाह कभी खत्म नहीं होती। यदि आपको 10 रुपया मिल गया तो चाह बढ़ जाएगी, 20 और हो जाता तो ठीक था। आपको एक कार हो जाए, छोटी कार, मन में विचार आता है यदि कहीं सफारी कार हो जाती तो और अच्छा रहता। कोई एक बड़ा बंगला बड़ा हो जाता तो और सुंदर था। यानी चाह समाप्त हो ही नहीं सकती। चाह गई, चिंता गई, मनमा बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए, सो साहन को साह। साह कौन है? संत हैं। संत ही सब कुछ हैं। हम लोग तो चाह में पड़े हुए हैं। प्रातः काल चाह, सायंकाल चाह, और मध्याह्न में मिल जाए तो और सुंदर चाह। ये नहीं, मन में एक चीज की चाह हो तो बहुत सुंदर है। क्या? सांवरे को अपने दिल में बसाना, बस और कुछ नहीं। क्योंकि ये हमारे दिल में आ गया तो पूर्णमिदम सब कुछ पूर्ण हो जाएगा, फिर किसी की आवश्यकता नहीं। बोलो राधे राधे। ये भी बोला करो, राधे राधे।
हमें तो लागत है ये लोग कसम खाए क्या है महाराज जी राधे बोले तुम बोल भी न कर रहे। तो हाथ जोड़ करके और देवहूति मैया भगवान की स्तुति करने लगी। तम त्वागता हम शरणं शरण्यं तम त्वागता हम शरणं शरण्यं तम त्वागता हम शरणं शरण्यं तम त्वागता सभेते संसारति मैया ने बहुत सुंदर स्तुति किया। तम त्वागता हम शरणं शरणं, बेटा मैं आपकी शरण में हूं। मेरे इस अज्ञान के वृक्ष को जठरों कुठारम आप अपने ज्ञान के कुल्हाड़ी से काट फेंको। बेटा ये मेरा मन अशांत है, इसको शांति में कैसे लाया जाए, ये अपूर्ण है, इसको परिपूर्ण कैसे किया जाए। कैसे किया जाए, कैसे मन को चित्त को भगवान के चरणों में मोड़ा जाए। भगवान ने कहा मां जैसी संगत करोगी वैसे मन की रंगत हो जाएगी। आप संतों का संग करो, संत के संग में संत संग राम अंग 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 रंगिए। और यदि आप जुए के साथ में बैठोगे तो पत्ता धीरे धीरे फेंकिए। आप देखिए यदि किसी के साथ में बैठ करके आप बैठे रहो, वो जुआ खेलता हो तो धीरे धीरे आपको जुआ खेलना आ जाएगा। कोई कर रहा हो, बीड़ी पी रहा हो, उसके साथ में रहो तो धीरे धीरे आपको वो भी आ जाएगा। भले ही आप ना पियो लेकिन तो एक बार दो बार तो आपको भी अमल करेगा। लाओ थोड़ा स्वाद ले कैसो है महाराज। उसी प्रकार से संत के पास में बैठोगे तो मिल जाएगा, क्योंकि जो करते रहोगे जो करते रहोगे, अरे ये भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा
दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम 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 दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे, यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे, यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे, भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ए सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ए सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे। हरि संत कहते हैं, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ए सजन 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 धीरे धीरे। अगर हर से मिलने की दिल में तमन्ना, करो सूत अंतः ये करन धीरे धीरे, क्यों जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ए सजन धीरे धीरे। सिर्फ भजन करो, संत के साथ में बैठोगे तो प्रपंच नहीं बताएंगे, अमुक व्यक्ति को जिताना है, अमुक व्यक्ति को हराना है, नहीं, क्या बताएंगे, जो करते रहोगे, क्या भजन, कैसे, धीरे धीरे, तब जाकर के हमारे परमात्मा मिल जाएंगे। बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं। देखिए, परमात्मा से कौन मिलाता है? परमात्मा से संत मिलाते हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलन के बीच में जब तक महात्मा नहीं होंगे, किसी काल में नहीं मिल सकते। जैसे आप लड़की का विवाह खोजने जाओ, जब तक कोई दूसर का उंगली नहीं बताएगा कि यहाँ पे करो, तब तक आपको कोई वर नहीं मिल सकता। उसी प्रकार से जब तक कोई महात्मा नहीं मिलेगा, तब तक
परमात्मा से जीवात्मा नहीं मिल सकता। या ऐसे समझ लीजिए कि सुग्रीव महाराज क्या है? जीवात्मा, और राघवेंद्र सरकार क्या है? परमात्मा। अब ये कैसे मिलेंगे? तो महात्मा श्री हनुमंत लाल जी महाराज मिलवाते हैं। जब देखा कि कोई दो पुरुष आ रहे हैं तो धड़कने लगा दिल कि लगता है बाली भेज दिया है। तुरंत हनुमान से कहा, हनुमान अरे तुम जा करके देखो, यदि बाली ने भेजा होगा तो हमको इशारा कर देना, भागो तुरंत तजऊ यहाँ से। हनुमान जी महाराज गए और जब पूरा परिचय लिया, हनुमान जी महाराज अपने कंधे पर बिठा कर लेकर के आए और क्या किया? हनुमान जी ने सुग्रीव की व्यथा को राम को सुनाया, राम की कथा को सुग्रीव को सुनाया। कैसे? तब हनुमंत उभय दिशि दी सब कथा सुनाए, पावक साखी चोरी करे जोड़ी प्रीत दृढ़ाए। अग्नि को साक्षी बना करके। अच्छा ये बताओ, भगवान जब किसी की कथा सुनेंगे, व्यथा रहेगा, वो कथा हो जाएगा। सुग्रीव की व्यथा नहीं रही, व्यथा को सुना रहे थे, परंतु जब परमात्मा सुन रहे थे तो सुग्रीव की कथा होगी। अरे जिसको परमात्मा सुन रहे हो वो व्यथा रह जाएगा। तो दोनों की कथा को, संत का क्या मतलब है? संत का कहने का मतलब यही है कि हमारे साथ में बैठोगे तो परमात्मा का कार्य, परमात्मा का भजन आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा। और जब परमात्मा के पास में संत बैठेगा तब कहेगा कि परमात्मा प्रभु ये आपका ही तो चेला है, इसको अपने पास संग में लगा लो। जैसे आप तार पकड़ लीजिए जिसमें करंट है, तो आपको करंट लगेगा जोर से, उससे अधिक उसको लगेगा जो आपको स्पर्श करेगा। प्रैक्टिकल मत करना कि अब हम बताई दिए हैं तो आप लोग प्रैक्टिकल करने लगो कि चलो पहले हम पकड़ते हैं तब भैया तुम हमको पकड़ना, तब देखते हैं कैसे लगता है। नहीं, प्रैक्टिकल मत करना। ये मतलब ये बता रहे हैं, ये सत्य है। आगे कथा आएगी जब गज और ग्राह की लड़ाई हुई, हाथी ने परमात्मा को बुलाया, परमात्मा आते ही गज का पहले ग्राह का उद्धार किया। आगे की कथा में आएगी। तो परमात्मा के चरण में यदि हम रहेंगे तो परमात्मा तुरंत शीघ्र मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो संत के चरण में लगेगा भगवान उसको जल्दी देखते हैं, क्योंकि जो हमसे जुड़ा हुआ है वो तो जुड़ा ही रहेगा, जो हमारे भक्त से जुड़ा है उसको पहले हम देखते हैं। इसीलिए भक्त कहते हैं कि प्रभु आप अपना भक्त मुझे मत बनाइए, मुझे दासानुदास बना दीजिए, मुझे अपने दासों का दास बना लो। दासानुदास बनने से क्या होगा? बोले कृपा आपकी सबसे पहले हम पे बरसेगी। संत के साथ में बैठोगे, संत को परमात्मा से जोड़ने का वो काम करते हैं। बहुत सरल उपाय बताया संतों के सानिध्य में रहने का। तो माता जी ने कहा तो संत कितने प्रकार के होते हैं, संत किसे कहते हैं, संत का लक्षण क्या है? तो संत का लक्षण बताने लगे। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदा